भारत ने 3 देशों को धोया एक साथ। भारत को धमकाना अजरबैजान को पड़ा भारी। आर्मेनिया के साथ मिलकर भारत ने कर दिया बड़ा खेल। आखिर भारत क्यों कर रहा है तीनों देशों पर हमला? भारत ने अजरबैजान पर छोड़ी ब्रह्मोस मिसाइल। आखिर तुर्की भी क्यों हट गया पीछे अजरबैजान की मदद करने से? भारत ने करा तीनों को चेत। भारत कर रहा है अपने दुश्मनों का हिसाब चुकता। दोस्तों, स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक भारत की अगर विदेश नीति को देखें तो भारत की विदेश नीति काफी सॉफ्ट रही है, लेकिन इस विदेश नीति में एक कठोरता और अपने दुश्मन देश के प्रति एक आक्रामकता 2014 के बाद से देखने को मिली। और इसका कारण भी है। किसी देश की विदेश नीति उसके नेता से अधिक प्रभावित होती है, और जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो यह साफ दिखता है कि उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति और भारत का एक रुतबा एक वर्ल्ड लीडर के रूप में पूरी दुनिया के सामने दिखा है। और भारत की विदेश नीति की जो बोल्डनेस है, जो बेबाकी है, उसमें 4 चांद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने लगाए हैं। और यहाँ वो अपना एक राजदूत का जो उनका अनुभव रहा उसका इस्तेमाल करते हैं, और भली भांति जानते हैं कि किस देश को किस तरह झुकाना है और किस देश को किस तरह काउंटर करना है। अब दोस्तों, भारत आज वर्तमान में दुनिया की उभरती हुई महाशक्तियों में से एक है, और जिस तरह से भारत एक के बाद एक नए नए मुकाम हासिल कर रहा है, उससे बेशक कई देश जो भारत के दुश्मन हैं उनको जलन होना जरूरी है। और भारत भी ये बात जानता है। भारत भी वर्तमान में एक कहावत को पूरी तरह से फॉलो करके चलता है, और भारत भी जानता है कि जब हाथी चले बाजार में तो कुत्ते भौंके हजार। अब दोस्तों, इन कुत्तों में भारत के कई दुश्मन देश भी हैं जो अक्सर भारत के आंतरिक मामलों में, खासकर कश्मीर, पीओके और धारा 370 को लेकर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और पाकिस्तान के समर्थन में बोलते हैं, जिनमें से एक मध्य एशिया का छोटा सा देश अजरबैजान भी है। जी हां दोस्तों, नारगानो कारोबाग को बचाने के लिए जंग लड़ रहे आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट और किलर मिसाइल समेत 2000 करोड़ के घातक हथियार देने के बाद भारत सरकार के फैसले से अजरबैजान के राष्ट्रपति बौखला चुके हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि आर्मेनिया को चाहे जो हथियार दिए जाएं, वे यानी कि भारत उसे बचा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दोस्त अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि कई देश ऐसे हैं जो आर्मेनिया को हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से अब भारत भी उनमें शामिल है। हम भारत के इस कदम को गैर दोस्ताना मानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने एक इंटरव्यू में कहा कि आर्मेनिया को जो भी हथियार दिए जा रहे हैं वो उसे बचा नहीं पाएंगे, और मैंने इसे आर्मेनियाई पक्ष को कई बार बता दिया है। मैंने उनसे कहा है कि उनके पैसों को बर्बाद मत करो, क्योंकि सबसे पहली बात ये मदद नहीं करेगा, और दूसरा, इन हथियारों से आर्मेनिया की उन ताकतों के अंदर भ्रम पैदा होगा जो बदला लेना चाहती हैं। ये भ्रम पैदा करेगा कि आप अजरबैजान से बदला ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। अलीयेव ने कहा कि यदि हम देखेंगे कि एक बहुत गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं तो उस खतरे से तत्काल निपटेंगे। ये नहीं देखेंगे कि खतरा कहां से पैदा हो रहा है, ये हमारी जमीन के अंदर से या हमारी सीमा के बाहर से है। ऐसा करना हमारा वैधानिक अधिकार है। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं और जानते हैं कि कई देश आर्मेनिया को हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से भारत भी उनमें शामिल हो चुका है। हम इसे गैर दोस्ताना कदम मानते हैं। इसकी वजह यह है कि ये आक्रामक हथियार हैं। इनका एकमात्र निशाना अजरबैजान है। अजरी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि हम जरूरी कदम उठा रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि आर्मेनिया कभी हमारे लिए खतरा ना बन पाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत और आर्मेनिया के बीच 2000 करोड़ की हथियारों की डील हुई। इसके तहत भारत अपने सबसे घातक पिनाका रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक रॉकेट और कई तरह के विस्फोटक सप्लाई करने जा रहा है। दोस्तों, भारत पहली बार आर्मेनिया को घातक हथियार देने जा रहा है। इससे पहले भारत ने आर्मेनिया को स्वाति रडार दिया था। इस रडार की मदद से अजरबैजान की तोपों के गोलों का पता लगाया जा सकता है। भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर इस रडार को तैनात कर रखा है। अजरबैजान ने पिछले दिनों आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाकों पर धावा बोलकर उसे अपने देश में मिला लिया था। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान हथियार देते हैं, लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दरअसल भारत अभी तक एक मामूली भूमिका निभा रहा था। तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर रहे थे। भारत को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है तो फिर अजरबैजान को इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? दोस्तों, कहते हैं ना, करहाता या चीखता चिल्लाता वही है जिसको चोट लगी हो या जिसको किसी बात का डर हो। अब दोस्तों, आप पूछोगे कि डर किस बात का?
दोस्तों, अजरबैजान को डर है भारत के कई घातक हथियारों का, जिसकी सप्लाई तो भारत ने अभी देनी शुरू की है। अभी सबसे पहले भारत ने स्वाति रडार सिस्टम दिया, उसके बाद पिनाका रॉकेट लॉन्चर दिया। अब अजरबैजान को डर है कि भारत वो हथियार आर्मेनिया को ना दे दे जिससे पूरी दुनिया और अजरबैजान का बाप पाकिस्तान, तुर्की और चीन तक खौफ खाते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की, जिसका खौफ दुनिया में ऐसा है कि नाम सुनते ही दुश्मन देश के रडार सिस्टम से लेकर रॉकेट लॉन्चर की हालत खराब हो जाती है और सामने वाली सेना का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और अब अजरबैजान की इस हरकत के बाद तो उसने भारत को लेकर सीधा टिप्पणी की है। यह दिखाता है कि अब तो अजरबैजान ने अपनी मौत को सीधा सीधा दावत दी है। अब तक तो भारत एक हथियार सप्लायर की भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब भारत को सीधा टारगेट कर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने गलत देश से पंगा ले लिया। और दोस्तों, इस बात को लेकर तो अब लगता है कि तुर्की भी अब अजरबैजान को समझा रहा है कि अजरबैजान को सोच समझकर बात बोलनी चाहिए कि क्या, किसको, कैसे। सीधे तौर पर अजरबैजान बोल रहा है। भारत की मार सबसे बढ़िया तरीके से कौन जानता है? तुर्की और पाकिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान जहां अपने ही आतंकवाद से युद्ध करने में व्यस्त है, जहां पाकिस्तान ने बढ़िया प्लानिंग कर यह माहौल बनाया कि भारत को क्या युद्ध करना है, जब अपने ही देश में दुश्मन बहुत हैं, तो पहले उनसे ही युद्ध किया जाए। तो वहीं तुर्की जब जब फालतू बोलता है, उसके बाद भारत ने उसी की भाषा में तुर्की को जवाब दिया है। अब दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति जैसे ही पिछले साल होने वाली G20 की मीटिंग के बाद भारत के खिलाफ बोले, अगले ही महीने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने तुर्की के पड़ोसी देश साइप्रस, जिस पर तुर्की ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, उसके साथ जाकर एक रक्षा समझौता कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब हर साल भारत की नौसेना तुर्की की जल सीमा के नजदीक युद्ध अभ्यास करेगी। अब दोस्तों, जब तुर्की ऐसी मार खा चुका है, तो तुर्की अजरबैजान को यह समझा रहा है कि भारत को डायरेक्ट इस आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में खींचना ठीक नहीं। लेकिन इस बार अजरबैजान ने भारत पर सीधा हमला कर दिया है और मौत को दावत दी है। चांस तो इसके भी है कि आर्मेनिया अब भारत से लगभग 2 तेजस फाइटर जेट खरीदने की फिराक में है, ताकि युद्ध में अजरबैजान को धूल चटा सके। लेकिन दोस्तों, अजरबैजान को भारत ने भी तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रखी है और अब आर्मेनिया जैसे देश में भारत तो अपने हथियारों का जखीरा लेकर आने वाला है, बल्कि अब भारत के साथ अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है। दोस्तों, अब तो भारत एक एक करके अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा है। अब वर्तमान का भारत वो भारत नहीं रहा जो अपने दुश्मनों पर दया दिखा दे। साम दाम दंड भेद, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, भारत तो अब अपने दुश्मनों को धूल चटाएगा ही। और ये अभी बस शुरुआत है। पाकिस्तान ने तो भारत के सामने हार मान ली है। फरवरी में FATF की मीटिंग में तुर्की को भी भारत सबक सिखाने वाला है। जब भारत तुर्की के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत रखेगा, फिर तुर्की दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होगा और अजरबैजान के लिए तो मौत का फरमान भारत ने आर्मेनिया के हाथों भेज ही दिया है।